नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पिग फार्म्स इन यूपी में। आज हमारी ट्रेनिंग की बैच चल रही है और आज ये पहला दिन है। तो आज हम बात करेंगे कि पिग फार्मिंग ही आप क्यों करें। जैसे आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी इस बारे में। और मान लीजिए अगर नहीं है तो भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि पिग फार्मिंग आप करें क्यों, इसमें प्रॉफिट कहाँ है, इसमें लॉस कहाँ है। इन सारी चीज़ों पर हम अभी बात करते हैं आपसे। तो आज हम बात करेंगे इस पे कि पिग फार्मिंग जो है वो इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है। ठीक है, तो पहला तो कारण ये है इसका, इसमें प्रॉफिट बढ़िया है। ओके, दूसरा कारण जो इसका है कि मोर्टलिटी कम है। ठीक, और तीसरा मेंटेनेंस लो है। मेंटेनेंस लो इन द सेंस कि आपने फार्म ओपन किया, ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर उसको देखना है। सुबह शाम आपको काम रहेगा। गर्मी के मौसम में 2-3 बार आपको धुलाई करनी पड़ेगी। तो इसको मैं बता रहा हूँ, मेंटेनेंस लो है। ठीक है, बाकी इसको आप ये मत समझ लेना कि फीड का खर्चा कम आता है। ये सारी बातें झूठ है। ठीक है, तो फीड वीड तो लगेगा। ओके, तो इसमें मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट ज़्यादा है, मोर्टलिटी रेट कम है। ठीक, और मेंटेनेंस कम है। चलिए ठीक है, अभी आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेने। यहाँ से जाएंगे, आप अपना फार्म शुरू करेंगे। एक आध लोग शायद नहीं भी करेंगे, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, आप लोग जब जाएंगे और अपना फार्म ओपन करेंगे तो उसमें आपको क्या सावधानी रखनी है। जो सबसे पहला, अभी मैं कुछ मेजर चीज़ें आपको बता रहा हूँ ओवरव्यू के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई क्लास चल रही है। ठीक है, आपको काम कैसे करना है मैं इस बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो पहला तो आपका हो गया कि आपको ब्रीड सिलेक्शन करना है। अब ब्रीड सिलेक्शन कैसे आपको करना है। ब्रीड मतलब नस्ल। अब सुअर में कई सारी नस्ल होती हैं, जैसे आपका पहला हो गया लार्ज वाइट, ड्यूरॉक, लैंड रेस, ऐसे मल्टीपल नस्ल होती हैं। ठीक है, बट हम जिसमें डील करते हैं मैक्स टू मैक्स लार्ज वाइट में, और कुछ लैंड रेस भी कभी कभी रखते हैं। तो हम लार्ज वाइट में क्यों डील करते हैं। लार्ज वाइट में डील करने का जो हमारा मेन रीजन है वो यही है कि इसमें ग्रोथ फास्ट होती है और फीड कम लगता है। ये पेट तो है नहीं हमारे, हमने इनको रखा हुआ है बिजनेस पर्पज के लिए। ओके, तो बिजनेस पर्पज के लिए अगर हमने इनको रखा हुआ है तो हमें मतलब किससे होना चाहिए कि इनका ग्रोथ जल्दी हो, हमारा पैसा कम लगे। ओके, तो हम लार्ज वाइट में मैक्स टू मैक्स डील करते हैं। लैंड्रेस में भी डील करते हैं, ऐसा नहीं है, बट उसमें बहुत कम करते हैं। ओके, तो पहला तो हो गया आपका ब्रीड सिलेक्शन। तो आपको अच्छी ब्रीड लेनी पड़ेगी। अभी लार्ज वाइट में भी मिलावटी आती हैं, कुछ देसी टाइप की रहती हैं, लगती लार्ज वाइट है। आप गलती से वो लेके चले गए, आपने साल 6 महीने खिलाया, कुंटल का ही नहीं हुआ वो। ठीक, जो लार्ज वाइट 7 से 8 महीने में हो जाएगा 1 कुंटल का, आप लेकर जाएंगे खराब ब्रीड। आपके साथ ऐसा होगा कि आप एक एक साल या 12-12, 14-14 महीने आप खिलाएंगे, वेट नहीं आएगा 1 कुंटल का। तो सीधी बात है कि आपको पहला तो ब्रीड सिलेक्शन जो है आपको कर लेनी चाहिए अच्छी। ओके, लार्ज वाइट के साथ डील करें, लैंडेस के साथ करें, ड्यूरॉक के साथ करें, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ओके, बट आपको ब्रीड ओरिजिनल और प्योर होनी चाहिए जो कि ग्रोथ बढ़िया ले। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है सही हाउसिंग प्लान। तो सही हाउसिंग प्लान कैसे आपको करना है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, जैसे मैं तो इस बिजनेस में ऑलमोस्ट 8 से 10 साल से हूँ। ओके, तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, वो सीधे जाके अपना पहले फार्म बनाते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग पे आते हैं, या फिर नहीं भी आते। तो उनका जो मेन काम होता है, वो जाते हैं फार्म बनाते हैं और फार्म में इतना पैसा लगा देते हैं वो कि जानवर लेने के पैसे बचते नहीं है उनके पास। ठीक, अच्छा जानवर लेके भी चले जाए, खिलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो वो नहीं बचता उनके पास। मैं ऐसे मल्टीपल आदमी आपको दिखा सकता हूँ जिन्होंने फार्म में 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख ऐसे रुपए लगा दिए। ठीक है, और लास्ट में उनके पास पैसा ही नहीं बचा कि वो जानवर जो है परचेज कर पाए, या फिर परचेज कर पाए तो 35 लाख के फार्म में आप 2 जानवर, 10 जानवर रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपको महल बनाना है वहां पे। आपको क्या करना है, आपका मेन काम है ये कि आपको जानवर रखना है, उसको बड़ा करना है, बेचना है, 2 पैसे कमाना है। सीधा हिसाब है, हर धंधे का यही हिसाब होता है। ओके, बट अभी आपने 35 लाख रुपए लगा दिए फार्म में, आपके पास बचे 5 लाख। अब आप 2 लाख का जानवर लेके जाएंगे, 3 लाख में खिलाएंगे, उसके बाद पैसा कम पड़ेगा तो आप बच्चे बेचेंगे। ओके, उसके बाद कुछ दिन बाद आप फार्म बंद कर देंगे। तो जो सबसे बड़ी गलती होती है वो हाउसिंग मैनेजमेंट में होती है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, बजट के हिसाब से कार्य आप करेंगे। फिलहाल हम आपको 2D 3D ये सारी लेआउट देंगे, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है, वो आप जब हमें पे करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो वो तो ओरली तो हम दे ही देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हाउसिंग मैनेजमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका पूरे फार्मिंग में। पैसा आप इतना ही इन्वेस्ट करें अपने फार्म में जिससे आपके जानवर भी रह ले, जानवर खा भी ले, जानवर बड़े भी हो जाए और बिक भी जाए। ओके, तो चलिए ठीक है, आपको ऑलमोस्ट सब समझ में आ ही गया होगा कि हाउसिंग मैनेजमेंट कैसे आपको रखना है। बाकी इस पर अभी डिटेल बात करेंगे, अभी तो बस ओवरव्यू चल रहा है फाउंडेशन के बारे में कि ये काम होता क्या है, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं कि जिनको जानकारी नहीं है कि सुअर फार्म क्या है, बस आप लोग चले आए हैं। ठीक है, तो बस फाउंडेशन एक बिल्डअप कर रहा हूँ मैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा है
वो ये है कि फीडिंग मैनेजमेंट। तो फीडिंग मैनेजमेंट आपको कैसे संभालनी है। जैसे देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, शुरुआत में फार्म चलाते हैं, ठीक, फीडिंग का ज्ञान नहीं होता है तो कुछ भी खिलाते रहते हैं। जैसे आप सिर्फ ब्रांड खिलाते रहें, सिर्फ मेज खिलाते रहें, सॉरी हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, मक्का सिर्फ खिलाओ, राइस पॉलिश सिर्फ खिलाते रहो, तो इससे भैया ग्रोथ अच्छी आएगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बढ़िया फीड दीजिए, महंगा फीड दीजिए, आप एक बैलेंस डाइट दीजिए, ठीक है। बैलेंस डाइट जब उसको मिलेगा, उसमें प्रोटीन बराबर रहेगा, ए टू जेड जितनी भी चीज़ें होती सारी चीज़ें अगर उसमें एक ठीक अनुपात पे रहेगी तो ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। तो जो फीडिंग का पूरा हिसाब है ये अभी हम दूसरे तीसरे दिन में सब कुछ आपको बता देंगे, क्या आपको देना है, क्या फार्मूलेशन है। ओके, आप अपने यहाँ कीजिएगा नहीं कीजिएगा वो बात अलग है। तो यही 3 चीज़ें हैं। पहला तो आपका हो गया ब्रीड सिलेक्शन, ओके, दूसरा आपका हो गया हाउसिंग मैनेजमेंट और तीसरा आपका फीड मैनेजमेंट। ये 3 काम करना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। चलिए हम गलतियों के बारे में बात करते हैं। इसमें गलतियाँ कहाँ होती हैं। पहला तो आपको मेडिसिन की जानकारी नहीं है, दूसरा आपको डिवार्मिंग की जानकारी नहीं है, ओके, इससे आपका जानवर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, मेडिसिन की जानकारी मिलेगी कहाँ पे, उसके लिए तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मेरा ट्रेनिंग सेंटर है तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग तो आ ही चुके हैं, ओके। चलिए ठीक है, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि आपने 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जो भी आपका बजट रहा हो फार्म के लिए, आपने उसे इन्वेस्ट किया फार्म में, बट ट्रेनिंग नहीं लिया आपने। अब आप एक बात समझिए, आपको जो काम करना है आपको उसकी जानकारी ही नहीं है। अगर जानवर बीमार पड़ेगा उसको खिलाना क्या है, जानवर को कैसे रखा जाता है, इसकी कुछ जानकारी आपको नहीं है, ओके, तो आप ये काम कर पाएंगे? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सही बात तो यही है। अच्छा, ऐसा मैं इतना दावे के साथ कैसे बोल रहा हूँ मैं आपको बता दूं, एक नहीं, कम से कम 300 से 400 लोग ऐसे हैं जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने बिना ट्रेनिंग के शुरू किया फार्म और आज उनका फार्म जो है वो बंद हो गया है। किसी के फार्म में ना बच्चे हैं ना जानवर हैं, किसी के फार्म में भूसा पड़ा हुआ है। तो यही होने वाला है आगे चल के, अगर आपको जानकारी नहीं है। चलिए सीधी बात हम करते हैं। अभी मान लीजिए आपको किसी भी क्षेत्र में जानकारी नहीं है तो आप उसमें क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं। अभी मान लीजिए आपका जानवर बीमार हो गया, एक छोटी सी बीमारी होगी, छोटा सा इन्फेक्शन हो गया, आपको कुछ जानकारी नहीं है, क्या करेगा वो? डेड करेगा, सीधा हिसाब है। अच्छा, ये जानवर मरते नहीं है क्योंकि थोड़ा सा इम्यून सिस्टम इनका जो है बड़ा हाई होता है, तो मरते कम है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप ट्रेनिंग ना ले। उसके ना मरने से आपका नुकसान नहीं है। आपका असली नुकसान जानते हैं कहाँ पे है? कि आपका जानवर जो है वो ग्रोथ नहीं ले रहा है। आप बात समझिए, आपने खिलाया 10,000 का और बिका नहीं वो 10,000 का, तो कोई मतलब है? तो अब आपको अच्छी जानकारी कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहाँ पे लोग बताएंगे, जहाँ पे लोगों ने पहले ये काम किया होगा। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ट्रेनिंग सेंटर जो है वो वहाँ पे विजिट करना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए और ट्रेनिंग लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक सबसे बड़ी गलती और है, वो है बोर मैनेजमेंट। बोर मैं आपको बताऊं, नर, एक नर ही होता है जो आपके फार्म को बड़ा करता है, ओके। अभी आपने एक ऐसे ही कोई नॉर्मल सा नर उठा लिया या फिर क्रॉस ब्रीड का उठा लिया, कोई सा भी आपने उठा लिया, अब आप फार्म में लेके आए नर, नर आपका है थोड़ा सा लूज, वो आपके पूरे फार्म को बर्बाद कर देगा। तो ये 2 गलतियां आप कभी ना करें। पहला तो आप ट्रेनिंग लें, दूसरा आप बोर का जो है वो मैनेजमेंट अच्छी तरीके से रखें। यही सारी छोटी छोटी बातें हैं, बाकी अभी हम इन सारी बातों पे एक विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा फाउंडेशन बता रहा हूँ बस। अब आपको छोटी मोटी जानकारी तो फार्म के बारे में मिली गई होगी, तो ये बस फाउंडेशन में आपको समझा रहा था कि ऐसे ऐसे ये काम होता है। अब हम किस पे बात करेंगे? जो इसकी मेन बातें होती हैं, जैसे फीडिंग मैनेजमेंट हो गया, हाउसिंग मैनेजमेंट हो गया, 2D 3D शेड कैसे बनता है, शेड आप कम पैसे में कैसे बनाएं, प्लस फीडिंग के जो सही फार्मूले हैं, जितने भी स्टार्टर ग्रोवर ETC जो भी हैं उनके बारे में बात करेंगे। मेडिसिन के बारे में आपसे पूरी बात करेंगे, प्रैक्टिकली आपको जो भी नॉलेज है वो सारी चीज़ें अब हम आपको बताएंगे। आप इससे परेशान मत होइएगा कि हमने आपको 2-3 उसमें बता दिया उसकी गलतियाँ क्या होती हैं, उससे नुकसान क्या क्या होता है। ठीक है, नुकसान होता है, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो नुकसान आपका होगा, पर आप लोग तो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, आपके पास तो जानकारी रहेगी। अब आप अप्लाई करते हैं नहीं करते हैं इस पर डिपेंड करता है कि नुकसान होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं फिर हम।